छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में सरकार राम वनगमन पथ को विकसित कर रही है। राम वनगमन पथ के पहले चरण में चंदखुरी शामिल है। चंदखुरी को माता कौशल्या का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ माँ कौशल्या का मंदिर है, जो 7वीं शताब्दी का माना जाता है। करीब 126 तालाब वाले इस गांव में 7 तालाबों से घिरे जलसेन तालाब के बीच प्राचीन द्वीप पर यह मंदिर बना है। यहाँ भगवान श्री राम की माता कौशल्या की प्रतिमा स्थापित है और रामलला उनकी गोद में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या और भगवान श्री राम की प्रतिमा गांव के जलसेन तालाब से ही मिली। कौशल्या माता का मंदिर हरियाली और मंदिरों से घिरा हुआ है। भगवान शिव और नंदी की विशाल प्रतिमा यहाँ स्थित है। द्वार पर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले उनके दर्शन होते हैं। मन्नत का पेड़ दशरथ जी का दरबार है। इसके साथ ही सुशीर्ण वैद्य की समाधि है। छत्तीसगढ़ियों में जन जन में बड़ी रुचि है इस संबंध में और बहुत उत्साह है नागरिकों में, यहाँ के निवासियों में। और सब अपने को राम को भांजा बोलते हैं, अपने को मामा कहलाते हैं, माता कौशल्या का जन्म स्थली होने के कारण। इसलिए इस स्थान का बहुत ही महत्व है। सरकार माता कौशल्या के मंदिर को भव्य तरीके से डेवलप करने के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास की यादों को सहेजने का काम कर रही है। माता कौशल्या मंदिर निर्माण के लिए 154 करोड़ की योजना तैयार की गई है। चंदखुरी राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। कोरिया से लेकर सुकमा तक श्री राम वनगमन पथ विकसित किए जाने पर शोधकर्ता भी खुश हैं। गवर्नमेंट ने उस कार्य को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। 9 स्थानों पर उन्होंने अभी विकास किया जा रहा है। 51 स्थानों का चयन किया है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र होगा और लोग बाहर से देखने आएंगे। भगवान राम के मार्ग में चल के अपने को एक राम की अनुभूति महसूस करेंगे। ऐसा छत्तीसगढ़ होगा, पूरे विश्व में इसका नाम होगा। इतिहासकारों का कहना है कि माता कौशल्या के पिता सुकौशल थे। उन्हें स्थानीय निवासी भानुमंत राजा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ को पहले कौशल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वहीं उनकी माता सुबला या अमृत प्रभा थी। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में भी कौशल प्रदेश का उल्लेख मिलता है। पंडित अरुणेश शर्मा कहते हैं कि चंदखुरी में माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते रहे हैं। लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़े राजमार्ग की तरह उभरेगा, धार्मिक स्थलों की तरह उभरेगा। सामाजिक क्रांति के लिए छत्तीसगढ़ में ये आएगा तो बड़ा सुंदर प्रयास है सरकार का, और इस प्रयास को पूरे छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति को सरकार की सराहना करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वर्षों से मामा भांजे का पैर छूकर सम्मान करते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ क्योंकि भगवान राम का ननिहाल है, तो वो यहाँ के भांजे हुए। इसीलिए प्रदेश के लोग भांजों का पैर छूते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। जिस हिसाब से रामगमन पथ पे जो उन्होंने कार्य किया है उसमें बहुत ही सराहनीय कार्य, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पूरी दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर यही है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है छत्तीसगढ़ियों की, आपने शायद गौर किया होगा, बहुत कम जगह मिलेगा यहाँ पे हम मामा भांजे का पाँव पड़ता है और भांजे को हम स्वयं भगवान राम के रूप में देखते हैं। चंदखुरी में माता कौशल्या का इकलौता मंदिर है। इस स्थान के राम वनगमन पथ में शामिल होने से विकास होगा। पर्यटकों को यात्रा के दौरान पग पग पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और लोग कह सकेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम के ननिहाल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा रामाराम तक बनने वाली राम वनगमन परिपथ को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार व्यापक तौर पर काम कर रही है। इसके निर्माण से छत्तीसगढ़ के इतिहासकारों और धार्मिक तमाम लोगों में खुशी का माहौल है। हो सकता है आने वाले समय में यह परिपथ छत्तीसगढ़ की अलग पहचान स्थापित करे। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।